हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग क्या होता है? जैसे अपनी कंट्री में किसी एक इंसान को पावर नहीं दिया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है। बस इसी की कहानी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में दो देश की कहानी को पढ़ना है। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम की कहानी को देखें और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के साथ, ठीक है। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, अपने हरियाणा से भी छोटा, इतना बड़ा देश है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, मतलब हाफ ऑफ हरियाणा, हरियाणा का आधा। इसके बाउंड्री जो है वो कौन कौन देश से लगते हैं? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग, इस देश से इनके बाउंड्री लगते हैं। इसका इथनिक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस क्या है कि 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन स्पीकर हैं, जर्मन बोलते हैं। लेकिन इसका कहानी कैपिटल सिटी यानी ब्रुसेल्स में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मेजोरिटी में जो है वो फ्रेंच हैं, जबकि डच भाषा कम लोग रहते हैं। 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले, जबकि 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले रहते हैं। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच लोग जो हैं रिच हैं और पावरफुल हैं, जबकि डच जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में पूरी कंट्री में कौन है? डच। उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, उसके साथ ही साथ इनको एजुकेशन भी बहुत लेट मिला है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि ये सब कुछ इनको धीरे धीरे और बाद में प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें दिक्कत क्या आता है कि 1950-60 के दशक में, 50s 60s के सेंचुरी में क्या होता है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन रेज हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे होती है? ब्रुसेल्स में, जहां पर उल्टा है, मतलब रेशियो जो है वो उल्टा है। ये पहली कहानी रही बेल्जियम के बारे में। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है एक और देश, आइलैंड, आइलैंड नेशन है और उसका नाम है श्रीलंका। अपने तमिलनाडु से साउथ की तरफ पड़ता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़ पॉपुलेशन है, सेम एज हरियाणा। इसके यहाँ सोशल ग्रुप की बात कर लें तो 2 मेजर सोशल ग्रुप हैं। कौन कौन से? तो सिंगलिया स्पीकर, ये एक लैंग्वेज है, ये बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे 74%, जबकि तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18% यहाँ पर रहते हैं। सिंगलिया लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, मोस्टली लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जबकि ये तमिल स्पीकर जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। इनके यहाँ 2 सब ग्रुप बनाया गया। 2 सब ग्रुप कहने का मतलब ये कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके फोरफादर जो थे वो इंडियन थे। ये कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन टाइम में इंडिया से कुछ ऐसे वर्कर जो श्रीलंका पहुंच गए थे, वहीं पे रह गए, उन्हीं लोगों को इंडियन तमिल बोला जाता है। और 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, वो तमिल और सिंगलिया दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ये दोनों कहानी रही इन दोनों देशों के बीच की। अब होता क्या है, आगे की कहानी देखो क्या चलती है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन था? तो सिंगलिया स्पीकर। ये स्पीकर 74% थे। 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो सिंगलिया के लोग ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे अपनी सरकार बना लेते हैं। 1956 में एक एक्ट लॉन्च किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि सिंगलिया विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। और इसके साथ ही साथ बहुत ढेर सारी सिंगलिया के फेवर में डिसीजन लिए गए। कैसे डिसीजन लिए गए? कि यूनिवर्सिटीज में इन्हीं लोगों का दाखिला होगा, इन्हीं लोगों का एडमिशन होगा। जॉब भी किसको मिलेगा? तो सिंगलिया स्पीकर्स को ही जॉब भी मिलेगा। अब यहाँ पे रहने वाले और दूसरे ग्रुप जो है, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो श्रीलंका में रहने वाले श्रीलंकन तमिल लोग अपना खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाया क्यों जाता है? तो इसके पीछे कई रीजन थे। सबसे पहला ये कि तमिल को वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया जाए। अपने यहाँ ढेर सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक बनाया गया। इनकी मांग क्या थी कि तमिल को भी वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, साथ ही साथ उनकी रीजनल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की जाए, इक्वालिटी दी जाए, जॉब दिया जाए और एजुकेशन दिया जाए। और यही बात रहा कि वहां पर मतलब इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गए कि वहां पर
रिफ्यूजीज बन गए लोग, एक देशों को, उस श्रीलंका जैसी देश को छोड़ के दूसरे दूसरे देश में लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इसके साथ ही साथ श्रीलंका में ये कंडीशन, ये कंडीशन जो था वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट कर देता है। और एक ऐसा सिविल वॉर जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। एक टीचर हैं, उनका नाम है विकास दिव्यकीर्ति, वो कहते हैं कि श्रीलंकाई बौद्ध धर्म की लोगों की आंखों पे से जब तक धर्म का चश्मा उतरा तब तक उनका देश बर्बाद हो चुका था। ये कहानी रही किसकी? मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब बेल्जियम की समझदारी की भी कहानी सुन लीजिए। बेल्जियम की समझदारी क्या है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। 70 से 1970 1993 के बीच में बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था। उन चारों बार क्या किया गया? तो सबसे पहले किया गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को इक्वल मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी। दोनों मतलब ये और ये, डच को और फ्रेंच को इक्वल मिनिस्ट्री प्रोवाइड की जाएगी। और कोई भी स्पेशल लॉ जो होगा तभी पास किया जाएगा जब इन दोनों के इक्वल उसमें पार्टिसिपेट होंगे तभी। मतलब स्पेशल लॉ तभी पास किया जाएगा जब दोनों की सहमति रहेगी, तभी स्पेशल लॉ पास किया जाएगा। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया कि मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत से ऐसे पावर जो थे वो किसको दे दिए गए? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, बहुत से ऐसे पावर। और तीसरा अमेंडमेंट क्या किया गया? सेम काम ब्रुसेल्स में भी किया गया। कहां पे? ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। क्या किया गया? वहां पर भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब डच और फ्रेंच दोनों को अलग अलग मिनिस्ट्री प्रोवाइड किया गया। किसी देश में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, उस धर्म के लोग कौन सी कपड़े को पहनेंगे, कौन सी भाषा को बोलेंगे, किस तरीके से रहेंगे, और वो कौन डिसाइड करता है? उस देश के कम्युनिटी के लोग। तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में रहने वाले लोगों ने भी क्या कहा कि हम अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी लेंगे। मैं अगर सपोज कोई हिंदू है तो कौन सा काम करेगा वो हिंदू धर्म गुरु ही बताएगा, कोई मुस्लिम है कौन सा काम करेगा वो मुस्लिम धर्म गुरु ही बताएगा, है ना। यहां पर भी ऐसा ही किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया। किसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया? वहां की उस कम्युनिटी के कल्चरल, उस कम्युनिटी की एजुकेशनल, उस कम्युनिटी के लैंग्वेज को लेके जब भी कोई रूल बनेगा तो वो कौन बनाएगा? वहां का कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, भले ही उस देश के किसी भी हिस्से में वह इंसान रह रहा हो। दो तरह की कहानियां हमने पढ़ा, पहला बेल्जियम के बारे में, दूसरा श्रीलंका के बारे में। किसकी समझदारी कितनी अच्छी थी, ये कहानी इस बात को दर्शाती है। क्या होता है अब हम देखेंगे अगले पार्ट में।